Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is public speaking. What is public speaking? Public speaking is the process of delivering a speech or presentation to a live audience. It's an essential skill in both personal and professional settings as it allows individuals to effectively communicate their ideas, thoughts and knowledge to others. पब्लिक स्पीकिंग बेसिकली क्या बात होती है? पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये होता है कि आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात दूसरे इंसान को एक्सप्लेन कर पाओ, आप उसको उस बात के फैक्ट्स बता सको, आपको उस बात की नॉलेज होनी चाहिए, आप ये बता सको कि इस बात को मैं ये बात जो कर रहा हूँ इसका ये फ़ायदा होगा और ये नुकसान होगा। पब्लिक स्पीकिंग में आपको एथिक्स होने चाहिए कि आपने दूसरे इंसान के साथ बात कैसे करनी है। Next one is importance of public speaking. Public speaking skills are crucial for various reasons, including enhancing communication skills, building confidence and self-esteem, influencing and persuading others, sharing knowledge and ideas, career advancement and professional development. पब्लिक स्पीकिंग जो होती है वो किस लिए ज़रूरी होती है? ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज़ करती है, हमें दूसरों से बात करने का तरीका आता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि हम कभी भी किसी भी दूसरे इंसान के साथ, किसी भी अननोन पर्सन के साथ बात करते हुए घबराते नहीं हैं हम लोग। इन्फ्लुएंसिंग एंड परसूडिंग अदर्स, दूसरे इंसान पर हमारा बहुत अच्छा असर डालती है कि हम किसी भी बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम अपना नॉलेज और आइडियाज़ को दूसरे इंसानों के साथ शेयर कर सकते हैं, और करियर एडवांसमेंट में और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी पब्लिक स्पीकिंग जो होती है वो बहुत एसेंशियल रोल जो होती है वो प्ले कर रही होती है। Next one is common public speaking situations. Public speaking opportunities can arise in various contexts such as academic presentations, business meetings and conferences, speeches at weddings or ceremonies, pitching ideas to investors or clients, training sessions or workplace. कॉमन पब्लिक स्पीकिंग सिचुएशंस कब होते हैं कि जब भी हम एकेडमिक प्रेजेंटेशंस में जैसे टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को लेक्चर्स डिलीवर कर रहे होती हैं, इसी तरीके से बिजनेस में जो होता है हम दूसरे बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिल रहे होते हैं तो उनके साथ भी हम पब्लिकली स्पीकिंग कर रहे होते हैं, हम लोग स्पीच कर रहे होते हैं वेडिंग्स के ऊपर या फिर डिफरेंट सेरेमनीज के अंदर कर रहे होती हैं और वो भी हमारी पब्लिक स्पीकिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ट्रेनिंग सेशंस पे भी हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन पब्लिक स्पीकिंग। ऑडियंस एनालिसिस, अब जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं पब्लिक स्पीकिंग में उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, हमने ऑडियंस एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस इज क्रूशल फॉर इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। कंसीडर फैक्टर्स सच एज कि आप जो भी बात कर रहे हो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके ऑडियंस को भी वो बात समझ आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप किस तरीके से अपने ऑडियंस को कौन से फैक्टर्स को कंसीडर कर सकते हो कि वो ऑडियंस पर आपका इन्फ्लुएंस डालें। साइज ऑफ द ऑडियंस, एज, जेंडर एंड कल्चरल बैकग्राउंड, लेवल ऑफ नॉलेज और एक्सपर्टाइज, इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखने के ऑडियंस का साइज कितना है, उसके अंदर जेंडर देखने के कितने एज के लोग आपकी स्पीकिंग में कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखने के लेवल ऑफ नॉलेज किस तरीके से आपका बढ़ रहा है। इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशंस कि आप जो भी बात कर रहे हो उसके अंदर आपकी ऑडियंस इंटरेस्ट ले रही हैं या फिर नहीं ले रही हैं। नेक्स्ट वन इज कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल था ऑडियंस एनालिसिस और सेकंड वन है कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। Organize your content in a logical and structured manner to enhance clarity and flow. A common structures include introduction, body, मेन पार्ट्स एंड स्पॉटिंग डिटेल्स और कंक्लूजन। कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो भी बात कर रहे हो, आप जो भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करो ताकि सामने वाले को आपकी बात जो होती है वो समझ आए। आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि अगर आप एक ऐसे को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद आपने उसकी बॉडी को एक्सप्लेन करना है, देन आपने उसका कंक्लूजन बताना है कि इसको बात को या फिर इस ऐसे को डिलीवर करने का बेसिकली आपका एम क्या था। नेक्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन स्ट्रेटजीज। कैप्चर योर ऑडियंस अटेंशन फ्रॉम द बिगनिंग विद इफेक्टिव इंट्रोडक्शन स्ट्रेटजीज। आपने कोशिश करनी है कि आप ऑडियंस की अट्रैक्शन जो होती है वो बिगनिंग स्टार्ट ही से आपके ऑडियंस जो होंगे वो आपकी बात में इंटरेस्टेड हो ताकि वो आपके लिए फ़ायदा मंद हो।
सच एस आप डिफरेंट तरह के ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि स्टार्टलिंग स्टैटिस्टिक्स और कोर्स। आप डिफरेंट तरह के कोर्स ले सकते हो, डिफरेंट पॉइंट्स के ले सकते हो, ताकि ऑडियंस बहुत ही इमोशनल कोर्स भी होना चाहिए जो कि टॉपिक के रिलेटेड भी हो, या फिर ऐसा कोर्स होना चाहिए कि जिससे आपके ऑडियंस के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए कि आप एक बहुत अच्छी बात उनको एक्सप्लेन करने जा रहे हो। रेटोरिकल क्वेश्चंस होने चाहिए, पर्सनल एनेक्डोट्स और स्टोरीज होनी चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए। आप डिफरेंट तरह की स्टोरीज सुनाकर अपने ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हैं। आप अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके ऑडियंस का जो है वो आपकी स्पीकिंग में, आपके जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट वन है बॉडी कंटेंट डेवलपमेंट। डेवलप द बॉडी ऑफ योर स्पीच और प्रेजेंटेशन बाय प्रेजेंटिंग मेन पॉइंट्स एंड सपोर्टिंग डिटेल्स। आपने किस तरीके से अपनी स्पीच की बॉडी को प्रेजेंट करना है, कि आपने मेन पॉइंट्स और जो सपोर्टिंग डिटेल्स है उनको एक्सप्लेन करना है यूजिंग एग्जांपल्स, एनालॉगीज एंड वीडियोस। आप डिफरेंट तरह के एनालॉग्स को शेयर कर सकती हैं, डिफरेंट तरह के एनालॉग से कंपेयर कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर किसी भी अपने पर्टिकुलर ऐसे को या अपने पर्टिकुलर स्पीच को। ट्रांजिशनिंग स्मूथली बिटवीन आइडियाज़। आप डिफरेंट आइडियाज़ को कंपेयर कर सकते हो, डिफरेंट ट्रांजिशंस कर सकते हो। इंगेजिंग द ऑडियंस थ्रू रिटोरिकल डिवाइसेस। डिफरेंट रिटोरिकल डिवाइसेस को यूज़ करके आप अपने ऑडियंस का इंटरेस्ट भी डिवेलप कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज कंक्लियन स्ट्रेटजीज। कंक्लियन का बेसिकली मकसद क्या होता है कि आप जो भी बात कर रहे हो इसका लास्ट में जो होता है वो नतीजा क्या निकला, इसका मॉडल क्या निकला है। कंक्लूड योर स्पीच और प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली बाय समराइजिंग की पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये कर सकते हो कि जितने भी की पॉइंट्स आपको दिए गए हैं आप उनको समराइज करो, प्रोवाइडिंग अ कॉल टू एक्शन और फाइनल थॉट। आपने एक कॉल या एक्शन देना है कि जिसकी वजह से आपके जो भी ऑडियंस है उनको आपके मेन पॉइंट से आपकी बेसिकली बात समझ आ जाए। एंडिंग विद द पावरफुल कोट और स्टोरी। जिस तरीके से आपने बिगिनिंग ऑडियंस की अट्रैक्शन डेवलप करने के लिए करनी है, उसी तरीके से एंडिंग में भी कोई ऐसा कोट रखना है कि जिससे आपके ऑडियंस को लगे कि आपकी जो भी उनको स्पीच दी है उससे उनको फ़ायदा होगा। थैंकिंग द ऑडियंस। लास्ट में आपने ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने आपकी बात सुनी। नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स। अब डिफरेंट तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं स्पीकिंग के अंदर, जैसे वोकल डिलीवरी। इफेक्टिव वोकल डिलीवरी इज एसेंशियल फॉर इंगेजिंग योर ऑडियंस। अपने ऑडियंस की अट्रैक्शन को डेवलप करने के लिए वोकल डिलीवरी बहुत एसेंशियल रोल प्ले कर रही होती है कि आप किस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे होते हो। एक्सेप्ट्स टू कंसीडर इंक्लूड। आप डिफरेंट तरह के एक्सपेक्ट्स को इंक्लूड कर सकती हैं, कि जैसे वेरिंग योर टोन, पिच एंड वॉल्यूम। आप डिफरेंट वर्ड्स को देखो और उसके बाद आप प्रिपरेशन करो कि आपके कौन से वर्ड पर आपकी कैसी पिच होनी चाहिए, कैसा वॉल्यूम होना चाहिए, कि आपके ऑडियंस जो हैं उनके अट्रैक्शन आपके पर्टिकुलर टॉपिक पर होनी चाहिए। आर्टिकुलेटिंग क्लियरली एंड अवॉइडिंग फिलर वर्ड्स। आपने क्लियरली एक्सप्लेन करना है और अवॉइड करना है कि आप वर्ड्स को फिल करके नेक्स्ट वर्ड पर मूव ऑन कर जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए स्पीकिंग के अंदर। आप एक एक बात को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो। स्पीकिंग एट एन अप्रोप्रिएट पेस। आपने ठहर ठहर कर बात करनी है ताकि सामने वालों को आपकी बात भी समझ आए। नेक्स्ट वन इज बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स। बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर्स जो होते हैं वो बहुत एसेंशियल रोल प्ले कर रही होती हैं पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन पब्लिक स्पीकिंग। कि आप जो भी बात एक्सप्लेन कर रहे होते हो, ऑडियंस का बेसिकली क्या होता है कि वो आपके देख रहे होते हैं कि आप कौन से गेस्चर्स यूज़ कर सकते हो, मतलब आप किस तरीके से हाथ हिला रहे हो, आप किस तरीके से अपनी वोकल डिलीवरी कर रहे हो, आपके कौन से वर्ड पर आपकी पिच ज़्यादा हो रही है या फिर कम हो रही है। उसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर्स को ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, अपना आई कांटेक्ट अपने ऑडियंस के साथ मेंटेन रखना है, ठीक है। दूसरी बात, यूजिंग ओपन एंड रिलैक्स पोस्चर से आपने हाथ बांध कर नहीं बिल्कुल खड़े हो जाना, मतलब अपने दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर कर लेना है। ये बाजू काज होते हैं वो कंफ्यूजन में बहुत से लोग ले रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने रिलैक्स पोस्चर अपना करना है, ओपन आर्म्स हमेशा रखनी है और अपना आई कॉन्टैक्ट जो होता है वो अपने ऑडियंस के साथ मेंटेन रखना है। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉइंग गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन फॉर एम्फेसिस। आप डिफरेंट तरह के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आप डिलीवर कर रहे हो, तो आप डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हो कि आपकी बात जो होती है वो आपके ऑडियंस को ईजीली समझ आ जाए।
मूविंग अराउंड द स्टेज और द प्रेजेंटेशन एरिया, ज़्यादातर आपने कोशिश करनी है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप स्टेज के ऊपर चल लो, ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो होती है वो कम हो जाए और आपका प्रेजेंटेशन एरिया जो होगा वो कवर्ड हो जाए और आप अपनी बात जो होगी वो इजीली एक्सप्लेन कर पाओ। आई होप कि पब्लिक स्पीकिंग की जो मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई हैं और फैक्टर्स बताए हैं आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आते या फिर पब्लिक स्पीकिंग में आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपने नीचे कमेंट्स करने हैं एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई कर सकूँ। और अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता दो, ताकि मैं आपको वो ईज़िली एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू कि आपने मेरी वीडियो वॉच की, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। या आप लोगों की तरफ से अप्रिशिएशन होती है कि हम अपने लेक्चर जो होते हैं वो अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।